अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये है डोनट, मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। संडे को अम्मी आई थी मेरी तरफ और उन्हें पता चला कि मेरी एनिवर्सरी है, तो वो सब बच्चों के लिए चीज़ लाई थी और मेरे लिए ये चॉकलेट डोनट लेके आई थी। और मैं बच्चों की तरह इसे फिंगर में डाल के जो है घुमा रही थी माओ के लिए। तो बेशक बेटियों के बच्चे भी हो जाएं तो फिर भी वो बच्ची ही रहती है, तो इसलिए अम्मी मेरे लिए भी डोनट लेके आई। तो मैं इतना हंस रही थी कि आप मेरे लिए भी लेके आई हैं, लेकिन ये मुझे पूरा खाना नसीब नहीं हुआ। सब बच्चे मेरे पास बैठ गए और थोड़ा सा बस मुझे हिस्सा मिला था और बाकी सारा बच्चों ने खाया। की तरफ से मेरी सास, अम्मी और मेरे अब्बू ने मुझे दिया था कैश, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। वो जब आएंगे तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आएंगे, और जब वो गिफ्ट लाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि वो मेरे लिए क्या लेके आए हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ हमें ज़रूर सेलिब्रेट करनी चाहिए, हमेशा याद रहती हैं ये बातें हमें। और इसके साथ ही मैं बना रही थी चाइनीज़ बिरयानी। फ्राई किया था और इतना फ्राई किया था ताकि ये बिल्कुल वाइट कलर का हो जाए। आप चाहें तो बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और जब ये अच्छी तरह से वाइट हो गया था तो फिर मैंने इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए थे। चिकन ने पानी छोड़ दिया था और मैंने इसी पानी में ही इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। इसमें बहुत कम स्पाइसेस डलते हैं और मेरे बच्चे स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए मैंने उनके लिए ये राइस बनाए थे। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया था और 2 टीस्पून ही मैंने इसमें रेड क्रश चिली ऐड की थी, ताकि इसका जो टेस्ट है वो ज़रा बढ़ जाए। थोड़ी देर तक मैंने इसे मसालों के साथ ही कुक कर लिया था, ताकि चिकन में अच्छी तरह से स्पाइसेस लग जाए। और मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा जो ख़राब हुआ है गला। मेडिसन्स भी ले रही हूँ, इस वजह से मेरी आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। और ये मैंने गाजर और मटर लिए हैं। गाजर मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी और मटर और गाजर दोनों को मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया था, बहुत ज़्यादा मैंने इसे बॉयल नहीं किया था। और ये शिमला मिर्च चॉप की हुई और चॉप की हुई बंद गोभी मैंने ऐड की है। सब सब्जियों की कटिंग आपने सेम एक सी करनी है। अगर आपने जूलियन कटिंग की है तो फिर आपने शिमला मिर्च भी जूलियन कट करनी है, बंद गोभी भी जूलियन कट करनी है और गाजर भी आपने जूलियन कट ही करनी है। और अगर आपने क्यूब्स में वेजिटेबल कट करनी है तो सब वेजिटेबल्स आपने क्यूब्स में कट करनी है। और चिकन भी आपने जूलियन में ही कट करना है। इस तरह से ज़रा प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है और जब आप सर्व करते हैं तो उस पर भी बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है। और अब मैं इसके अंदर सॉसेस ऐड कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की और 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की थी। और इसी सॉस के पानी में वेजिटेबल्स जो हैं वो हल्की सी सॉफ़्ट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हमने सॉफ़्ट नहीं करनी, थोड़ी क्रंची ही रहने देनी है। और ये हमारी जो वेजिटेबल और चिकन की लेयर है वो रेडी हो चुकी है। और इधर मैं चावल बॉईल कर रही थी। चावलों को बॉईल करते हुए आपने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका लाजमी ऐड करना है, इससे चावल जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते। और अब मैंने चावलों को स्ट्रेन कर लिया था और इसकी अब मैं लगा रही हूँ लेयर। सबसे पहले मैंने पतीली में थोड़ा सा ऑयल लगाया था, जैसे बिरयानी के लिए लगाते हैं, आप देख रहे होंगे। अब मैंने इसके ऊपर चावलों की एक लेयर लगा दी थी और सेंटर में ये जो वेजिटेबल्स मैंने रेडी की थी उसकी लेयर लगा दी थी। और ऊपर मैंने आमलेट भी बनाया था, थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल के, वो भी मैंने इसके ऊपर पीसीज में तोड़ के डाल दिया था। वो मेरे से वीडियो क्लिप जो है वो नहीं शूट हो सका और इसके ऊपर दोबारा से मैंने चावलों की लेयर लगा दी थी। चावल मेरे थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन बने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और ऊपर मैंने येलो कलर पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके डाल दिया था और इसे मैंने कवर कर दिया था। बहुत ही मज़ेदार ये जो बिरयानी है
वेजिटेबल बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। एक दफ़ा आप ज़रूर बनाइएगा मेरे स्टाइल से, बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बन के रेडी हुए थे। बस थोड़े से चावल मेरे सॉफ्ट हो गए थे ज़्यादा ही। और ये मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे से कलर लग रहे हैं वेजिटेबल्स के राइस में। और ये बच्चों को आप ज़रूर बना के दें। सब वेजिटेबल्स विटामिन से भरी हुई और चिकन बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाले हैं ये राइस। और इसके बाद ये शाम का टाइम था तो मैंने सोचा अपनी भी केयर करनी चाहिए। सारा काम तो हम घर का करते हैं लेकिन अपनी हम बिल्कुल भी केयर नहीं करते। हैंड और फीट का बहुत ही बुरा हाल हुआ था तो मैंने मैनीक्योर और पेडिक्योर किया घर में। और इस तरीके से आप करें, बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे इसके जो है वो रिज़ल्ट है। 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। हाफ़ टब मैंने नीम गर्म पानी का लिया था। बिल्कुल नीम गर्म सा होना चाहिए, जितना आप बर्दाश्त कर लें। ठंडा पानी आपने यूज़ नहीं करना। और ये मैं दोनों पाँव के लिए बना रही हूँ तो मैं 2-2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर दिया था इसमें 2 टेबलस्पून भर के। और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सिरका ऐड किया था, वाइट विनीगर। और इसमें मैंने जो है 15 मिनट्स के लिए अपने दोनों पाँव को डीप कर दिया था। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मेरे कहने पे आप घर में ये मैनीक्योर और पेडिक्योर लाजमी करें। आपको महंगे पार्लर के मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी हमारे पाँव के ऊपर डस्ट वगैरह होती है और लेयर होती है एक मैल की, वो सारी रिमूव हो जाती है और क्यूटिकल्स भी सॉफ्ट हो जाते हैं। और बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट इसका लगेगा। वीक में एक दफ़ा लाजमी करना चाहिए, लेकिन इतने हम बिज़ी होते हैं बच्चों के साथ सारा दिन काम में, तो फिर रात को टाइम ही नहीं मिलता और ना ही दिल करता है। सारे दिन की थकावट के बाद दिल नहीं करता कि हम अपनी केयर करें, लेकिन हम लेडीज़ को करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बाकी सबका ख्याल रखते हैं तो हमें अपना भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और ज़रूर हमें अपनी केयर करनी चाहिए। फेस की केयर तो सब ही करते हैं, लेकिन हैंड एंड फीट की केयर बहुत कम लोग करते हैं। और अक्सर जब मैं मार्केट वगैरह में या किसी भी प्लेस बच्चों के साथ जाऊँ ना, तो मैं देखती हूँ तो हैंड एंड फीट का इतना बुरा हाल होता है, लेकिन फेस के ऊपर इतना मेकअप लगाया होता है और इतनी केयर करते हैं। लेकिन लेडीज़ को चाहिए कि अपने हैंड एंड फीट की केयर भी लाजमी करें। सर्दियों में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, इसलिए लाजमी आप 2 से 3 बार मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें अपने हैंड एंड फीट पे। बार बार पानी में जब हम हाथ डालते हैं तो ड्राइनेस हो जाती है। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे 15 मिनट आपने पानी में पाँव को डीप करके रखना है और उसके बाद आपने इसे किसी भी झावे की मदद से अच्छी तरह से पाँव की एड़ियों को साफ़ कर लेना है। और कोई पुराना टीथ ब्रश है तो उसे आपने नेल्स को साफ़ कर लेना है। और यहाँ मैंने 15 मिनट्स के बाद अपने पाँव पानी में से निकाल लिए थे और अच्छी तरह से मैंने इन्हें ड्राई कर लिया था। और उसके बाद ये मेरे पास क्रीम है ग्लिसरीन। और पहले मैं जेली सॉलिड यूज़ करती थी, वो बहुत ही अच्छी है, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने ये भेजी, इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। पेट्रोलियम जेली भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको क्रैक हील्स का इशू है तो आप पेट्रोलियम जेली इसी तरह से लगाएं और लगा के उसके बाद आप सॉक्स पहने और सॉक्स पहन के आप रात को सो जाएं, तो आपकी क्रैक हील्स बहुत जल्दी जो हैं वो हील हो जाती हैं। अब मैं इस पे सॉक्स पहन लूँगी और जो मेरी ये शलवार है वो भी गीली हो चुकी है, अभी मैं बाद में इसे चेंज कर लूँगी। और अच्छी तरह से ये मैंने जो ग्लिसरीन है इसे मैं अच्छी तरह से अपनी क्रैक हील्स पे और अपने पाँव के नीचे वाले हिस्से पे लगा लूँगी और सॉक्स पहन लूँगी। सुबह तक ये जो मेरी क्रैक हील्स हैं बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो चुकी होंगी और
2 से 3 दिन में लगाने से ये मेरी जो हील्स हैं क्रैक हील्स वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो हमें लेडीज़ को अपनी केयर लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि हम जब सबकी केयर करते हैं तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम अपनी भी केयर करें। और एक सेहतमंद माँ जो है वो पूरी फैमिली को लेके चलती है, तो जब वो खुद हेल्दी होगी तो फिर वो पूरे घर को अच्छी तरह से लुक आफ्टर और टेक केयर कर सकेगी। अब आ जाती है जी हैंड्स की बारी, और जब आपने फीट की इतनी केयर किया तो फिर हैंड को क्यों भूलना है। तो अब मैं बना रही हूँ होममेड क्लीनर प्लस स्क्रबर, जो भी आप समझ लें। और इसके बाद आपको स्क्रब करने की ज़रूरत भी नहीं, और आपकी जो डेड स्किन सेल है हैंड की वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है। हैंड्स तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, घर की सफाई में, और बार बार हम इन्हें वॉश करते हैं, जिसकी वजह से इनका बहुत ही बेड़ा गर्क और बुरा। मैनीक्योर के लिए मैंने लिया है बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून, और इसमें मैं 1 लेमन जूस ऐड कर दूंगी। डब्बे वाला आप बेकिंग सोडा यूज़ कीजिएगा, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और वो हैंड्स पे जो है हमें नुकसान नहीं देता। खुला आपने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना, वो हैंड्स के लिए अच्छा नहीं है। और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं कर सकती, मेरे हैंड्स पे अक्सर एलर्जिक रहती है। इसलिए ये रेमेडी बिल्कुल सेफ़ है और ज़्यादा जो इसका वो नुकसान नहीं होता। और अब मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया है ताकि स्किन जो है ज़्यादा डैमेज ना हो। और इसकी मैं अच्छी तरह से एक पेस्ट सी बना लूँगी और इन्हें मैं हैंड्स पे अप्लाई कर लूँगी। और इसे भी मैं 10 मिनट्स के लिए ड्राई होने दूंगी। जब ये हल्का हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसे स्क्रब के तौर पे यूज़ करूँगी, ताकि जो स्किन मेरी सॉफ्ट हो चुकी है और डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और स्क्रब करने के बाद मैं इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। इससे बहुत ही जल्दी आपकी जो हैंड्स की स्किन है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी, और आपको ब्लीच वगैरह जिसमें ख़तरनाक एजेंट वगैरह होते हैं वो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्मियों में भी आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं और सर्दियों में भी। और रेमेडी मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको आज की भी मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।